नमस्कार दोस्तों, ये है आज़ाद पार्क, जिसे अंग्रेज़ों के समय अल्फ्रेड पार्क भी बोला जाता था। और ये कंपनी गार्डन में इलाहाबाद में है। और हम आज आपको बताएंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद कैसे शहीद हो गए थे और इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या कारण था और क्यों चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने कनपटी में गोली मार ली थी। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। और ये है चंद्रशेखर आज़ाद की स्टैचू, और यहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। और हम आपको दिखाते हैं वो पेड़ जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी कनपटी पे गोली मार ली थी। देखिए ये पेड़ है, और देखिए ये पेड़ है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने कनपटी पे गोली मार लिया था। देखिए आज भी ये पेड़ ऐसे ही है जैसे पहले था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इसके पीछे का कारण क्या था और कैसे अंग्रेज़ इनके पास पहुंच गए थे, और कैसे इनको भनक तक भी नहीं थी कि कैसे अंग्रेज़ों ने इनको घेर लिया, तो आइए आपको बताते हैं। तो एसपी सैंडर्स की हत्या के बाद जब भगत सिंह और राजगुरु ने एसपी सैंडर्स की हत्या कर दी थी, तो उसी समय एक सिपाही भगत सिंह और राजगुरु को दौड़ा लिया और पीछा करने लगा। और जब सिपाही भगत सिंह का पीछा करने लगा तो चंद्रशेखर आज़ाद वहां आ गए और उन्होंने बंदूक तान ली और बोला कि रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। लेकिन सिपाही ने नहीं माना, जिसके कारण चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे गोली मार दी। चंद्रशेखर आज़ाद के ही नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फोड़ा था। और कुछ दिन में भगत सिंह और राजगुरु गिरफ्तार हो गए थे। जब भगत सिंह गिरफ्तार हो गए तो उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई, और चंद्रशेखर आज़ाद चाहते थे कि उनकी फांसी की सज़ा रुकवा दी जाए और उसे उम्र कैद में बदल दी जाए। तो इसी वजह से चंद्रशेखर आज़ाद ने किसी को महात्मा गांधी के पास भेजा ताकि उनकी जो फांसी की सज़ा थी उम्र कैद में बदल जाए, लेकिन वहाँ पे नाकामी मिली। फिर वो जाके गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले, और गणेश शंकर विद्यार्थी ने सुझाव दिया कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलिए, तभी कुछ रास्ता निकल सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद प्रयागराज गए, आनंद भवन में। आनंद भवन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर है, तो वहाँ पे मिलने गए। और वहाँ पे गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ मना कर दिया, तो जिसके कारण चंद्रशेखर आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहस भी हो गई थी, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गए थे चंद्रशेखर आज़ाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद कंपनी बाग आ गए, जिसे उस समय अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ पे सुखदेव के साथ कुछ योजना बना रहे थे, और भी बहुत सारे लोग थे। और किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसका कारण पुलिस ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। और ये पेड़ है यहाँ पे, ये देखिए ये पेड़ है, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद छिपे हुए थे और गोलियां चलाने लगे, और वो अपने साथियों को बचाना चाहते थे। और उन्होंने गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी, जिससे 3 से 4 पुलिस मारे गए। और तब तक सुखदेव और बाकी लोग बचकर निकल गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर फंस गए। और गोलियां चलाते चलाते बहुत सारी गोलियां उन्होंने चलाई, और गोलियां उनके पास बहुत ही लिमिटेड थी। गोलियां ख़त्म हो गई और एक गोली बची, जो कि उनके पिस्तौल में गोली नहीं थी, बल्कि उनकी जेब में गोली थी। वो रखे हुए थे और उन्होंने गोली निकाली और अपने सर में ही मान लिया, और उन्होंने बोला कि हे मातृभूमि, अब हम तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं, मुझे माफ़ करना। वंदे मातरम, जय हिंद।